स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंटरनेशनल टाइगर डे पे, कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। कहीं पे भी, चाहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आपको PDF भी मिल जाएगा एंड इंटरैक्टिव सेशंस भी आपके रहते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ का लाइफ फाउंडेशन बैच 3 जो है वो शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 से, और डेली आपकी 6 o'clock शाम को क्लास ली जाएगी। प्री प्लस मेंस का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स वो होते हैं कि आपको पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा। मेंटोर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। यूजुअली हमारे शुरू के डेज़ में जब हमको नहीं पता चलता कि हमको किस तरीके से अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को, सो मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। करंट अफेयर प्रोग्राम भी आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ और भी बहुत बेनिफिट्स आपको इस पैकेज में मिलेंगे। सो आई वुड से डू एनरोल योरसेल्फ, और एनरोल करते हुए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड VIROLIVE। इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ओके, नाउ सी, इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जुलाई को हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी डे जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका मकसद, उसको ऑब्जर्व करने का मकसद यही होता है कि उसके बारे में अवेयरनेस देना, लोगों को समझाना कि ये दिन क्यों है, उस एनिमल को उससे क्या खतरा है, वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हम लोगों को अवेयर करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि इसकी कंजर्वेशन के लिए हमको और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अब बिग कैट, टाइगर को जैसे कहा जाता है बिग कैट्स में आता है। नेचुरल हैबिटेट में बहुत लोग इसको देखने भी जाते हैं, जू में भी आप देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने टाइगर्स के बारे में क्या देखा कि इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। पहले तो बहुत सारा इनका पॉपुलेशन था और उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला। तो इस तरह के दिन को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत क्या है? वर्ल्ड टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि इस एनिमल को क्या क्या खतरा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है, एनिमल्स की भी है, नेचर की भी है। तो यहाँ पे टाइगर की अगर बात करें तो किस चीज़ से खतरा है, किससे इनको प्रॉब्लम्स है। जैसे कि पेड़ हम काट रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, उससे एनिमल को खतरा है। उससे इनका जो रहने का जगह है, हैबिटेट, इनका घर, वो ख़त्म हो रहा है। इनको, इसकी जो स्किन है टाइगर की, उसके लिए इसको मारा जाता है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, हंटिंग होती है। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिस वजह से इसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हुई, और इस दिन हम ये चीज़ें लोगों को बताते हैं। टाइगर्स अनफॉर्चुनेटली इस तरह की स्पीशीज़ हैं जो हो सकता है एक्सटिंक्ट भी हो जाएं। आप सोचेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है वो इंडिया में, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि वो ये पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटी पॉपुलेशन बची है। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस देना लोगों को कि हमें टाइगर्स को कंजर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मकसद है इंटरनेशनल टाइगर डे का, जो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में देखिए, ये दिन शुरू किया गया था 2010 में इसको ऑब्जर्व करना, जब ये हमको पता चला कि 97% जो टाइगर्स हैं वो लास्ट सेंचुरी में ख़त्म हो चुके हैं। और सिर्फ कितने बचे थे टाइगर्स तब? 3000 टाइगर्स आपके बचे हैं। और उसके बाद टाइगर्स एकदम वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। फिर देखिए, इस कंट्रीज़ जहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं, उन कंट्रीज़ का एक मीटिंग हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इसको कहा जाता है। रशिया में ये हुआ था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है ये रशिया में है। इस सिचुएशन को बचाने के लिए, टाइगर्स को बचाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। जो रिप्रेजेंटेटिव थे अराउंड 13 कंट्रीज से, उन्होंने अनाउंस किया कि वो डेफिनेटली स्टेप्स लेंगे कि उनके देश में जितनी भी टाइगर की पॉपुलेशन बची है उसको हम डबल करेंगे। 2022 तक ये टारगेट उन्होंने इस एग्रीमेंट में साइन किया। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे WWF है, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन है। ये सब इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट ईयर इस दिन का थीम था देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। ये लास्ट डे इंटरनेशनल टाइगर डे का थीम था। इस बार थीम मुझे इंटरनेट पे आई एम नॉट एबल टू फाइंड, या अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे अनाउंस होकर आपको पता चलेगा
चलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में, जब तक ये वीडियो बाहर आती आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये अनाउंस नहीं हुआ है। सो आई विल अपडेट इट ऑन माई सोशल मीडिया ऑल्सो वंस इट इज़ अनाउंस्ड। इस साल का थीम टाइगर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखिए, 2008 से शुरू करते हैं फरवरी। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमारे देश में सिर्फ 1411 टाइगर्स जो हैं वो रह गए थे। अब एक्सपर्ट्स का मानना था कि इससे ये एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1411 कोई बहुत बड़ा पॉपुलेशन नंबर नहीं है। तो हमने अटेम्प्ट्स, हमारे देश में गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना शुरू की कि हम पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सकें। 10 साल में पॉपुलेशन जो टाइगर्स की है वो 60% कम हो गई। टाइगर्स मर रहे थे और एक अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन टाइगर्स की 2200 या 3200 के बीच में इतना बचा, मतलब ऑलमोस्ट 3000 टाइगर्स आपके बचे थे। तो IUCN ने उनको एंडेंजर्ड कहा, क्योंकि IUCN आपको स्टेटस देती है हर एनिमल को कि उसका क्या स्टेटस है, तो उसको एंडेंजर्ड बोला। अब कंजर्व करना था, ये सब 2010 में शुरू हुआ कि कंजर्वेशन टाइगर की बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 कंट्रीज़ जिसमें नेपाल, भूटान, इंडिया, ये टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना चाहते थे, डबल करना चाहते थे 2022 तक। टारगेटेड ईयर, अब टारगेटेड ईयर आ गया है, लेकिन सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जिसने अपना गोल जो है वो अचीव किया है। हमने जैसे अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल दूर दूर तक भी अभी उस नंबर के पास नहीं पहुंचा है डबल करने के जो सेंसस 2021 दिसंबर में हुआ, इंडिया में पता चला कितने टाइगर्स बचे हो गए हैं, 2967। ओके, तो दिस इज़ अ ग्रेट डील फॉर इंडिया कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो है और टाइगर को लेकर जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे। अब रीसेंट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर असेसमेंट, इन्होंने सजेस्ट किया कि टाइगर नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं 40% 2005 के बाद, एकदम 40% इंक्रीज़ इनकी पॉपुलेशन में हुआ है। और दिस इज़ अ थिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि एकदम एक्सटिंक्ट होने वाले थे। लेकिन चाहे इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, क्या इसका ये मतलब है कि इनको अभी एक्सटिंक्शन का डर नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो सकते? जी नहीं, बिल्कुल डर अभी भी है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि इंडिया में जो टाइगर्स का पॉपुलेशन डबल हुआ उसके सक्सेस के क्या रीजंस हैं। पहली बात, फंडिंग। किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए गए, बिलियंस ऑफ रुपीज़, और इंडिया ने इस पर काम किया अच्छे से। बिहेवियर जो है बिग कैट्स का उसको अच्छे से पढ़ा, एक्सप्लोर किया किन किन एरियाज़ में ये थ्राइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ इंट्रोड्यूस किया, और ये सक्सेस का वन ऑफ द रीज़न है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हुए। जैसे ये रोड है ना, रोड के नीचे से ये अंडरपास बनाया गया है टाइगर्स को पास करने के लिए नेशनल हाईवे पे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरपास जो है सेफ पैसेज के लिए बनाया गया कि टाइगर्स वहाँ से गुजर सकें हाईवे पे। और ये सारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टडीज़ जो हैं उनके बिहेवियर्स को पढ़ने के बाद ये सब किया गया। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं, टाइगर रिजर्व्स भी इंक्रीज़ किए गए, जहाँ पे आप टाइगर को इंट्रोड्यूस करेंगे। 28 थे 2006 में, ऑलमोस्ट 50 अब हो चुके हैं। और टाइगर पॉपुलेशन आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे आप टाइगर्स को नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो इतने सारे प्रे का शिकार करने लग जाएंगे कि एंड में उनको शिकार ही नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए उनको आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर इंट्रोड्यूस करोगे, ताकि वो टॉप प्रीडेटर्स की तरह बने रहें और प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप आपका मेंटेन रहे। एक और फैक्टर जो है टाइगर्स का इंक्रीज़ करने का, कि पोचिंग, जो इलीगली मार रहे थे टाइगर्स को क्योंकि इनकी स्किन की इलीगल ट्रेडिंग की जाती है, उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया गया। ये कुछ रीजंस हैं जिससे इंडिया में हम कह रहे हैं कि सक्सेस रहा टाइगर को पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना। अब यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगी। देखिए, जब भी किसी एनिमल की स्मॉल पॉपुलेशन बचती है तो वहाँ पे क्या डर होता है? एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का डर रहता है, दूसरा इनब्रीडिंग का। अब देखिए, अगर दो लोग आपस में जिनकी ब्रीडिंग हो रही है, दो एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस के लिए भी दिस इज़ ट्रू, अगर वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, जेनेटिकली डाइवर्स हैं, राइट, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है एनिमल की बनी रहती है। सपोज कोई एक बीमारी है, कोई ऐसा जीन है, एलील आप बोल लीजिए, कोई ऐसा एलील है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील बोलते हैं, यानी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन के, जैसे अगर हाइट का जीन है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, है ना, ये कैपिटल टी हो गया कि इंसान लंबा होगा, डोमिनेंट जीन है ये स्मॉल टी हो गया कि हाइट छोटी होगी, तो ये आ गया जीन। तो ऑल्टरनेट फॉर्म को इसको हम बोलेंगे एलील। ओके,
अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि इन ब्रीडिंग अगर हो रही है, सेम पॉपुलेशन में ब्रीडिंग हो रही है, तो अगर कोई ऐसा एलील है जो डिजीज कॉजिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस पॉपुलेशन में आराम से फैल जाएगा, जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ रीजंस रहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होगी कि बहुत सारे जो डाइवर्सिटी है टाइगर्स में वो भी नहीं रहेगी। ओके, जैसे बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं इस चीज़ को, कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या हुआ। ओके, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ। जैसे बहुत सारे अलग अलग जीन्स हैं प्रेजेंट हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है, फिर कुछ ऐसा इवेंट होता है कि इनमें से कुछ जीन्स ही पास कर पाते हैं। तो सपोज इसमें से सिर्फ ये स्टार और ये वाला जीन आया, तो बाकी ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो बॉटल नेक इफेक्ट में ये चीज़ होती है। तो उसमें डाइवर्सिटी जो है एनिमल की वो कम हो जाती है। डाइवर्सिटी कम होने की वजह से हो सकता है कि कोई जीन जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लॉन्गिविटी का नहीं है, उससे कोई बीमारी हो जाए, वो पॉपुलेशन में फैलने लगता है डाइवर्सिटी कम होने की वजह से। तो इस वजह से पॉपुलेशन का एक्सटिंक्शन का खतरा स्मॉल पॉपुलेशंस में बना रहता है। बट ऑल्दो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। कई बार पूरी की पूरी नई पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन से शुरू होती हैं, बट एक्सटिंक्शन का खतरा कम नहीं होता, राइट। तो ये टाइगर्स के साथ चीज़ है यहाँ पे कि इनके पास बहुत ज़्यादा, दे डू नॉट हैव हाई, यहाँ पे हाई चांस लिखा है, यहाँ पे यू शुड ऐड डू नॉट हैव हाई चांस ऑफ सर्वाइवल अगर स्मॉलर पॉपुलेशन उनकी इस तरीके से रहेगी, क्योंकि जेनेटिक सैम्पलिंग जो डीएनए की होती है वो ये सब करके पता चलता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी टाइगर्स की नहीं बची है, राइट। और साथ में आइसोलेटेड पॉपुलेशन भी है। जैसे आपने देखा कहीं ना कहीं ब्लैक टाइगर्स हैं, वो एकदम अलग जगह पे ही रहते हैं। जैसे उड़ीसा में ब्लैक टाइगर्स देखे गए हैं। अब ब्लैक टाइगर्स, वो इनका कोट या जीन ये क्यों है ब्लैक? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। कोई ना कोई ऐसी म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से येलो होने की जगह येलो ऑरेंज स्ट्राइप्स होने की वजह से ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं। लेकिन ब्रीडिंग अगर ये इतनी दूर रहेंगे बाकी पॉपुलेशन, वाइल्ड पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की, उनसे, तो हम ब्रीडिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि ये अलग आइसोलेटेड पॉपुलेशन होने की वजह से ये टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है ब्लैक, ये ख़त्म हो जाए। सो सच थिंग्स कैन हैपन। अब देखिए टाइगर्स की जो स्ट्राइप्ड स्किन होती है ना, बिल्कुल ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। सेंसस में भी ये काम आती है जब हम नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स टाइगर्स के बताते हैं, बिकॉज हर इंडिविजुअल टाइगर के लिए ये स्ट्रिप, ये जो कोट है, ये अलग है। ओके, सो टाइगर्स हैव स्ट्राइप्ड स्किन, नॉट जस्ट स्ट्राइप्ड फर। स्ट्राइप्स आर लाइक फिंगरप्रिंट्स एंड नो टू टाइगर्स हैव द सेम पैटर्न। दो टाइगर्स का सेम पैटर्न नहीं होता, इसलिए एग्जैक्ट सेंसस में भी हम इनका नंबर बता पाते हैं कि कितने टाइगर्स बचे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन इज, अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? झारखंड, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम में इसका राइट आंसर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।